तो पूरे YouTube में आप ये जो एग्जांपल मैं दिखाने वाला हूँ ये आपको पूरे YouTube में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये हिडन मतलब SR से कब हाइड करना है, इसको मुझे तब हाइड करना है जब शो का वैल्यू ट्रू है। तो डायरेक्टली हम शो का वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे लाइक दिस। अगर शो ट्रू है मतलब कि मॉडल। हे एवरीवन, वेलकम टू फील फ्री टू कोड। एंड ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो में मैं जो भी डिस्कस करूंगा वो अपने एक्सपीरियंस से करूंगा। एंड हम बात करेंगे अपने रिएक्ट पोर्टल के बारे में। व्हाट इज रिएक्ट पोर्टल, क्या यूज़ है उसका रिएक्ट पोर्टल का। वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं रिएक्ट पोर्टल क्या है, लेकिन हमने आज तक कोई भी ऐसा यूज़ केस नहीं देखा जिसमें हम फील कर सकें कि हाँ रिएक्ट पोर्टल के अलावा ये जो प्रॉब्लम है ये कोई सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, या कोई कर भी सकता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हमको लगाने पड़ेंगे। बट यूजिंग रिएक्ट पोर्टल यू कैन यूज़ दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली। ओके, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैंने एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट किया था और इट वर्क्स। तो पूरे यूट्यूब में आप ये जो एग्जांपल मैं दिखाने वाला हूँ ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा। इवन मैंने आज तक नहीं देखा कि रिएक्ट पोर्टल का यूज़ क्या है। बट जब मैं फंसा एक ऐसे प्रॉब्लम में अपने काम करते टाइम, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं दिखाने वाला हूँ जहाँ पे ये बहुत कॉमनली यूज़ तो होता है लेकिन हम जनरली नहीं देखते हैं क्योंकि हम ऐसे एप्लीकेशंस पे कभी काम नहीं करते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू। सो आई हैव क्रिएटेड एन एग्जांपल, दिस द एग्जांपल। ठीक है, तो इस एग्जांपल में बेसिकली क्या है कि मैं ओपन करता हूँ एक मॉडल। ठीक है, हम सबने सुना है कि मॉडल को हम पोर्टल में यूज़ करते हैं, बट क्यों, ऐसा क्या हो जाएगा उससे। बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जो पहले से बहुत सारे लोगों ने कवर किए हुए हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम उसको बाहर रखेंगे, रूट से बाहर रखेंगे, पोर्टल की हेल्प से हम उसको अपने रिएक्ट रूट के अंदर नहीं डालेंगे, हम उसको एक और रूट बनाएंगे और वहाँ पे रखेंगे। बट क्यों, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई एम लाइक मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा एक प्रॉब्लम एंड देन उसका सॉल्यूशन आप सोचो क्या हो सकता है, एंड देन आई विल शो यू यूजिंग रिएक्ट पोर्टल कि हम उसको कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और क्या सो इसके लिए मेरे फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको दिखाऊंगा बीच में कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस जब मैं इस किसी भी आइकन किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ तो एक पोर्टल ओपन होता है। सॉरी, नॉट पोर्टल, इट इज़ अ मॉडल। तो एक मॉडल ओपन होता है जो कि रूट के अंदर है, सी। ओके, ना ये मॉडल रूट के अंदर है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, वो हाइड हो गया। नाउ आई विल ओपन दी अनदर मॉडल। तो यहाँ पे टू डू मॉडल ओपन हुआ जो कि आप देख सकते हो, ये रहा। और मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये क्लोज हो गया। ओके, रिमूव हो गया। नाउ प्रॉब्लम क्या है इसमें, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ दिक्कत तब आएगी जब मैं इसमें ना स्क्रीन रीडर को ऑन करूंगा। स्क्रीन रीडर क्या होते हैं, स्क्रीन रीडर बेसिकली वो लोग यूज़ करते हैं वेबसाइट को यूज़ करते टाइम जो देख नहीं सकते। ठीक है, आई कैन नॉट सी, आई क्लोज माई आईज, हाउ कैन आई यूज दिस वेबसाइट यूजिंग स्क्रीन रीडर। कैसे, मैं यहाँ पे स्क्रीन रीडर ऑन करूंगा मैक में, लाइक दिस, सी। सो इट सेज कि आप कौन सी बटन में हो, आप कौन से बटन पे हो, उस पर क्लिक करने के लिए ये दबाओ। अगर मैं देख नहीं सकता स्क्रीन को तो भी मैं वेबसाइट के साथ काम कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए, लेकिन जो इसको बचपन से यूज़ कर रहे होते हैं स्क्रीन रीडर को, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, आदत की बात है। ठीक है, तो वो वेबसाइट को ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं बिना देखे। बट इसके लिए हमें कन्फिग्रेशन करनी होती है कि जब मैं इस बटन पर आता हूँ तो स्क्रीन रीडर क्या बोले, जब मैं आगे आता हूँ तो स्क्रीन रीडर क्या बोले, जब मैं पैराग्राफ में हूँ तो स्क्रीन रीडर को क्या बोलना चाहिए। ये हम कॉन्फ़िगर करते हैं कैसे, यूजिंग एरिया, ARIA, एरिया को आपको सर्च करना है, यहाँ पे आ जाओगे, एरिया, एक्सेसिबिलिटी रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे आप उनके लिए वेबसाइट को बनाते हो जो देख नहीं सकते। वेबसाइट तो सेम रहेगी जैसे कि आपका ये डिव है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि प्रोग्रेस बार है, बट जो देख नहीं सकते उनको कैसे पता चलेगा कि प्रोग्रेस बार है और इसका अभी क्या वैल्यू है। तो आप यहाँ पे सेट करते हो एरिया वैल्यू नाउ विच इज 75। तो जो देख नहीं सकता स्क्रीन रीडर जब इस पे आएगा तो वो बोलेगा कि अभी स्क्रीन रीडर का वैल्यू है 75 एंड मिनिमम वैल्यू 0 है मैक्सिमम वैल्यू। सो आपको कभी कभी आपने देखा होगा जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं बूटस्ट्रैप का कोड तो ये एरिया दिखता है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं किसी आइटम पे क्लिक करता हूँ, मॉडल ओपन होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में नहीं आएगी। नाउ आई विल शो द सेम पेज इन माय फोन। मैं अपने मोबाइल फ़ोन में इस फ़ोन को एक्सेस करूंगा, देन आपको वो रिकॉर्डिंग शो करता हूँ कि अब इसमें प्रॉब्लम क्या आने वाली है और हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द मोबाइल स्क्रीन नाउ। ओके, सो अभी हम आ चुके हैं अपने फ़ोन पे
एंड इस फ़ोन पे मैंने सेटअप किया हुआ है टनल। लोकल टनल क्या होता है, जो मेरा रिएक्ट वेबसाइट है वो अभी इस पे यूआरएल पे चल रहा है, इसको मैं डायरेक्टली फ़ोन पे एक्सेस नहीं कर सकता। यूजिंग नेटवर्क किया जा सकता है कि मेरा जो सिस्टम है और मेरा जो फ़ोन है वो एक ही वाईफाई पे कनेक्टेड है, तो मैं ये 192.168 पॉइंट समथिंग लिख के मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। बट ये अभी काम नहीं कर रहा, तो मेरे पास एक और तरीका है, लोकल टनल। लोकल टनल से क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक यूआरएल आ जाता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि आप एक टनल सेटअप करते हो। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट का जो लोकल होस्ट है उसको एक पर्टिकुलर यूआरएल पे होस्ट कर देते हो। ठीक है, ये थर्ड पार्टी है। लोकल टनल के बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़िए, कैसे इसको सेटअप करते हैं, क्या है ये। जस्ट देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है, इसको कैसे सेटअप करना, वो डिफरेंट वीडियो हम देखेंगे। बट अभी मेरे को एक यूआरएल मिल गया, इस यूआरएल की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट्स सी कि इस यूआरएल की हेल्प से मैं अपने इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ। ये जो यूआरएल मिला मुझे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी कि मेरे पास जो रिएक्ट वेबसाइट रन हो रहा था लोकल होस्ट पे, वही मेरे वेबसाइट सेम अब यहाँ पे रन हो रहा है। ओके, तो ये इसको मैं फ़ोन में एक्सेस करूँगा, तो मैंने फ़ोन पे अपने इसको सेंड किया हुआ है। नहीं किया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको सेंड करूँगा, सेंड टू माई डिवाइस एंड दी माई सैमसंग फ़ोन। तो इस तरह से मेरे फ़ोन को ये सेंड हो जाएगा क्योंकि जीमेल आईडी से सिंक है। तो यहाँ पे आ गया, मैं इसको क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो वेबसाइट है वो आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया वेबसाइट। ना प्रॉब्लम क्या होगी, स्क्रीन रीडर को हम यहाँ पे ऑन करेंगे एंड सी, वापस आते हैं यहाँ पे, डॉम को भी ओपन रखते हैं साइड बाय साइड, आपको डॉम को भी देखना है। एंड देन यहाँ से मैं इसको, हाँ ठीक है, परफेक्ट। नाउ यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ किसी आइटम पे तो क्या होगा, मॉडल ओपन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब मैं स्क्रीन रीडर को ऑन करता हूँ, लेट्स ओपन दी स्क्रीन रीडर। स्क्रीन रीडर को ओपन करने के लिए मैं यहाँ से, जो मेरे पास शॉर्टकट है कि मैं जो वॉल्यूम कीज़ है मैं इनको प्रेस करके रखूँगा। टॉक बैक ऑन किया मैंने, और अब मैं वापस को स्वाइप करूँगा तो स्वाइप करने से ये क्या है, आगे आता है। तो अब मैं आ गया हूँ रिएक्ट ऐप पे। नाउ आई विल क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक इट टू ओपन द मॉडल। नाउ ये काफ़ी बड़ा मॉडल, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज किया, मैं देख पा रहा हूँ इसलिए मैं देख के कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं क्या करता, स्वाइप करते जाता, वो बोलता हाँ आप क्लोज बटन पे हो, तो मैं क्लोज बटन पे क्लिक कर देता लाइक दिस। अब मैं टू डू पे जाऊँगा, टू डूज। नाउ सी, मैं मॉडल पे हूँ। ठीक, मैं मॉडल पे हूँ, लेकिन ये मॉडल के पीछे का कंटेंट रीड कर रहा है। प्रॉब्लम है यहाँ पे, सी सी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं मॉडल मैंने ओपन किया हुआ है, तो जब मैं मॉडल को ओपन करता हूँ तो इस केस में क्या होना चाहिए कि सिर्फ उसको मॉडल का जो कंटेंट है वो रीड करना चाहिए, बाकी पीछे का कंटेंट रीड नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक टैग होता है। ये टैग क्या करता है कि एरिया हिडन इज इक्वल टू ट्रू। एरिया हिडन जैसे आप करते हो तो उस केस में क्या होता है कि वो जो डिव है वो स्क्रीन रीडर उसको रीड नहीं कर सकता। तो फॉर एग्जांपल कि जब मैंने इसको ओपन किया तो उस केस में मुझे क्या करना है, इसको हाइड करना है। ठीक है, इसको मैं हाइड कर सकता हूँ, मतलब ये जो कंटेंट ये रीड कर रहा है, मेरा स्क्रीन रीडर ये लिस्ट को रीड कर रहा है, उस लिस्ट को वो रीड ना करे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऐड करूँगा एरिया हिडन। एरिया हिडन इज इक्वल टू ट्रू। तो इससे क्या होगा, स्क्रीन रीडर इसको रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्क्रीन रीडर इसको रीड नहीं कर पाएगा। बट दिक्कत इसमें क्या हो जाएगी, अब हम वापस आते हैं ब्राउजर पे एंड यू कैन सी कि एरिया हिडन कहाँ पे अप्लाई हुआ है, इस डिव के अंदर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, डिव में अगर अप्लाई हुआ तो डिव के अंदर ही हमारा मॉडल है। सी, डिव के अंदर मॉडल है, तो अगर पेरेंट में आप अप्लाई करते हो एरिया हिडन इज इक्वल टू ट्रू, तो ये भी उससे हार्ड हो जाएगा, उसको वो रीड नहीं कर पाएगा। टॉक बैक ऑफ। नाउ आई विल रीलोड दिस पेज एंड क्योंकि वो एरिया हिडन इज इक्वल टू ट्रू है, तो जो मेरा स्क्रीन रीडर है वो उसमें जब मैं स्वाइप करूंगा तो वो स्क्रीन पे नहीं आएगा क्योंकि वो एरिया हिडन ट्रू। नाउ लेट मी ओपन दी टॉक बैक ऑन। यस, नाउ इस पेज पे आ गए हम, सी पेज पे आ गए हम। नाउ आई विल स्वाइप अगेन। क्या बोल रहा है, होम बटन, रिएक्ट ऐप, मोर ऑप्शन, रिएक्ट ऐप, नो नेक्स्ट डिफॉल्ट, मतलब कि कोई आइटम नहीं है। एरिया हिडन मतलब कि ट्रू, मतलब ये हाइड हो गया। ठीक है, एरिया हाइड ट्रू हो गया। सॉल्यूशन क्या है इसका कि सिर्फ वो मॉडल को रीड करे जब मैं मॉडल को ओपन करूं, बट तो अभी वो आ ही नहीं पा रहा। जब वो आ ही नहीं पा रहा स्क्रीन पे तो इसका कोई सेंस ही नहीं है, मैं इससे काम कर ही नहीं सकता।
नाउ व्हाट आई कैन डू कि जैसे ही मॉडल मेरा ओपन हो मुझे ये वाले एलिमेंट्स को एरिया हिडन से ट्रू करना है, मतलब कि जैसे ही मेरा मॉडल ओपन हो इन सबको हाइड कर दो। बट प्रॉब्लम ये होगी कि अगर ये मॉडल बहुत अंदर है, आपका बहुत बड़ा पेज होता है, मान लो ये मॉडल यहाँ पे ना हो कि यूजर्स के अंदर होता या फिर इसके अंदर होता, देन हम कैसे ये इंश्योर करते कि बाकी के एलिमेंट्स एसआर से हिडन है और सिर्फ मॉडल यहाँ पे विजिबल है? वी कैन नॉट। सो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, मेरा बहुत आसान सॉल्यूशन है, रिएक्ट पोर्टल। रिएक्ट पोर्टल से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है वो देखते हैं। मेरे पास ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक पोर्टल क्रिएट करूँगा। रिएक्ट पोर्टल क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा इम्पोर्ट रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम से मुझे इंपोर्ट करना है एक एलिमेंट जो कि है रिएक्ट, या फिर जस्ट हमने यहाँ पे कहा क्रिएट पोर्टल। व्हाट इट विल डू, मैं यहाँ पे कहूँगा क्रिएट पोर्टल एंड देन उसको मैं पास करूँगा अपना पूरा JSX, लाइक वो मॉडल वाला JSX। एंड नाउ आफ्टर दिस JSX आई विल पास द कॉमा एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर को हम पास करेंगे एक आईडी एलिमेंट का। कौन सा एलिमेंट अभी देखते हैं। हमने इसको लिखा मॉडल रूट, तो मॉडल का हमने रूट क्रिएट कर लिया। ये मॉडल रूट क्या है, ये मॉडल रूट है आपके index.html के पास, index.html ये रहा। यहाँ पे जैसे कि आपका ये रूट है और ये रूट हमने एक्सेस किया है app.js के अंदर, index.js के अंदर ये रहा ऐप। हमने क्या किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, इस रूट में हमने अपना एप्लीकेशन को पब्लिश किया है। बट अब हमें क्या करना है, हमको अपने मॉडल को इस रूट के अंदर नहीं रखना है, हमको इसके बाहर रखना है। बट बाहर क्यों रख रहे हैं वो हम अभी बात करेंगे। हमने कहा ये मॉडल रूट है, तो जो आपका जो मॉडल है वो इस रूट के अंदर आएगा। ठीक है ना, वापस चलते हैं model.jsx के अंदर, हम रेडी हैं। वापस चलते हैं JSX अपने पेज में और यहाँ पे हम एक बार देखते हैं, बाद में फिर हम फोन पे वापस आएंगे। पेज को मैं रिलोड करूंगा एंड देन यू कैन सी व्हेन आई ओपन द मॉडल, ये जो मॉडल है ये आपके इस मॉडल रूट के अंदर जा रहा है। परफेक्ट, क्लोज इट, यू कैन सी अगेन मैंने इसको ओपन किया, ये मॉडल रूट के अंदर जा रहा है ना कि रूट के अंदर। तो रूट एंड मॉडल रूट दो मेरे पास रूट हो गए एक ही रिएक्ट एप्लीकेशन में, बट मॉडल रूट के अंदर मेरा मॉडल ओपन हो रहा है एंड देन जो फेन रूट है उसके अंदर मेरा ऐप। तो हम क्या ये कर सकते हैं कि अगर मेरा मॉडल रूट है तो जैसे ही मेरा मॉडल ओपन हो मैं अपने रूट के अंदर एरिया हेडर इज इक्वल टू ट्रू कर दूं, तो सिर्फ मॉडल विजिबल होगा एसआर को, जो मेरा मेन एप्लीकेशन है वो नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा। एंड देन जैसे ही मैं मॉडल को क्लोज करता हूं मुझे एरिया हेडर ट्रू को रिमूव करना है, आई कैन डू इट। सो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट को हमने एक प्रॉपर्टी दिया शो, ठीक है, शो। तो ये जो शो है वो क्या करेगा कि जैसे ही आपका मॉडल विजिबल हो या हिडन हो, अगर ये विजिबल है तो एरिया हिडन इज इक्वल टू ट्रू मुझे सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है रूट, रूट मतलब रूट एलिमेंट, उस पर मुझे सेट करना है एरिया हिडन, डॉट सेट एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट मुझे इस पे सेट करना है, एरिया हिडन। इसको ट्रू ही करना है या फॉल्स करना है। एरिया हिडन मतलब एसआर से कब हाइड करना है, इसको मुझे तब हाइड करना है जब शो का वैल्यू ट्रू है। तो डायरेक्टली हम शो का वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे लाइक दिस। अगर शो ट्रू है मतलब कि मॉडल दिख रहा है, तो एरिया हिडन इज इक्वल टू ट्रू। लेट्स सी काम करता है फिर नहीं। पेज को एक बार रीलोड करते हैं एंड देन ध्यान से देखना है इस रूट को, ये जो रूट है उसको ध्यान से देखना। अभी एरिया हिडन फॉल्स है मतलब कि एसआर इस पेज को रीड कर सकता है। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन दिस यू कैन सी एरिया हिडन इज इक्वल टू ट्रू, मतलब कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपका एसआर रीड नहीं कर सकता। बट नाउ आपका जो मॉडल रूट है वो ओपन है, इसका मतलब है कि एसआर आपका सिर्फ मॉडल रूट को ओपन करेगा। एंड देन क्लोज इट एंड यू कैन सी दिस इज फॉल्स। सो लेट्स सी इन एक्शन इन फोन पे हम इसको देखते हैं कि कैसे काम करता है, वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो लेट मी क्विकली टर्न ऑफ द टॉकबैक एंड देन रीलोड द पेज, क्योंकि हम यहाँ पे फोन पे डॉम नहीं देख सकते हैं डेवलपर जो कंसोल उसको कनेक्ट करके, बट अभी के लिए नहीं, तो हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। बट वो ट्रू एंड फॉल्स ये नहीं होगा क्योंकि ये डॉम अलग है वो अलग है, बट यहाँ पे वर्किंग हम देख सकते हैं कि काम कर रहा है। सो नाउ आई विल ओपन दी टॉकबैक, लाइक मैं ऑन करता हूँ टॉकबैक ऑन, रिएक्ट ऐप यूजर्स। इस पे क्यों आया है सर, क्योंकि अभी इनिशियली एरिया हिडन फॉल्स है। एरिया हिडन फॉल्स मतलब कि स्क्रीन रीडर उसको देख सकता है, हिडन नहीं है। नाउ सी ओके, नाउ टू डू पे जाएंगे, टू डू पे क्लिक किया
मॉडल ओपन, Heavy multiplication X. Toto detail. Key. It. 26. मैं 26 पे आ गया। 26 के बाद पहले क्या हो रहा था, ये पेज के पीछे जा रहा था, मतलब पीछे वाला जो कंटेंट था उसके पास, बट अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। No next default. नो नेक्स्ट डिफॉल्ट, मतलब इस पेज में वो पेज तो है लेकिन वो एरिया हिडन है। किससे, मतलब जो एरिया हिडन ट्रू हो गया होगा इस केस में, जब मॉडल ओपन है, तो इस केस में जो SR है वो उसको जो नहीं देख सकता। सी, React. तो More सिर्फ ये मॉडल में ही, मॉडल के पीछे रीड नहीं कर रहा है। नाउ व्हेन आई क्लोज दिस मॉडल heavy Alt. एंड नाउ आई कैन रीड द पेज, क्योंकि जैसे मैंने मॉडल को क्लोज किया एरिया हिडन ट्रू हो गया। सो दिस इज द रियल यूज केस ऑफ द पोर्टल। मतलब इस तरह से आप पोर्टल का एक रियल नहीं, मैं कहूँगा एक वन ऑफ द यूज केस है जो कि मुझे बहुत मीनिंगफुल लगा। वैन यू से कि मॉडल बहुत ज़्यादा आपका चाइल्ड के अंदर चाइल्ड है और चाइल्ड के अंदर अगेन चाइल्ड है और उसके अंदर मॉडल है, देन वो ओपन करते हैं आप इसको, तो थोड़ा सा कुछ यहाँ पे परफॉर्मेंस का इशू आ सकता है, क्योंकि ड्रॉप डाउन हमको उसको सर्च करने के लिए अंदर तक जाना पड़ता है। बट ये मुझे उतना सेंसफुल नहीं लगता है, बट हाँ इसमें है कहीं ना कहीं। बट ये जो एग्जांपल है मैं इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ कि लिटरली जो रिएक्ट पोर्टल है दैट इज़ अमेजिंग। एंड आप कोई भी मॉडल रिलेटेड कोई अगर आप थर्ड पार्टी रिएक्ट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जैसे कि मटेरियल यूआई, बूटस्ट्रैप मॉडल, तो आप देखोगे वो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऐसा इसलिए, ठीक है, क्योंकि हाँ उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट मुझे जो बहुत मीनिंगफुल रीज़न लगता है वो ये है एरिया, कि जो आपका SR है आप उसको ओनली सिंगल क्लिक आप अपने पूरे एप्लीकेशन को स्क्रीन रीडर से हाइड कर सकते हो। एंड ओनली ये सिंगल क्लिक अपने स्क्रीन रीडर को आप फिर से अलाउ कर सकते हो कि यू कैन रीड द रूट। सी, व्हेन आई क्लिक ऑन इट एरिया हिडन ट्रू, मतलब कि आपका जो ऐप है वो विजिबल नहीं है, राइट। व्हेन आई क्लिक ऑन इट यू कैन सी नाउ आवर ऐप इज विजिबल टू द स्क्रीन रीडर्स। सो दिस इज व्हाट आई कैन इम्प्लीमेंट विद द रिएक्ट पोर्टल। आई होप ये पसंद आया होगा। एंड या इस वीडियो में इतना ही। बिफोर दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मी। वी आर लॉन्चिंग अ कोर्स on React.js MERN stack, entire MERN stack course where you will see a lot of things and बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ मैंने एक सीट क्रिएट किया हुआ है, दीज आर दी टॉपिक्स इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने एक लिंक दिया गया है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो एंड अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन द रिएक्ट कोर्स और नॉट। इट विल बी 60 आवर कोर्स, 60 घंटे का कोर्स होगा। डेली हम 2 घंटे पढ़ने वाले हैं। एंड अभी कोई पेमेंट वगैरह नहीं करनी है, जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड विजिट दैट पेज। अगर कोई भी इशू है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ा हुआ है वहाँ पे, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जो भी क्वेरी है वो कर सकते हैं, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि आगे कोर्स में क्या होने वाला। बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉट ओनली द कोर्स, किसी भी चीज़ में रिएक्ट से रिलेटेड जो भी है। फील फ्री टू कोड का एक कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आप ज्वाइन करके अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बहुत सारे इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।